चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और देखो जैसा अभी जो हम लोग क्लास चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अभी जो आप लाइव क्लास पे या क्लास अटेंड कर पा रहे हैं वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, 5-6 क्लास अब आपका ले चुके, अब आगे का क्लास कंटिन्यू करते हुए चले। क्या आप क्लास को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या आप क्लास में क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं क्या आप उस क्वेश्चन को रेगुलर वे में बना रहे हैं? आप उतने ही क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसको बनाइए, सफिशिएंट होगा आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। ठीक है, और जैसा पहले ही बताएं, रोज बताते, अगर आप सही ढंग से फॉलो करें तो बेसिक से लेकर मेंस तक ले जाने की कोशिश करें, बेसिक से लेकर मेंस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और एकदम आपको एक्स्ट्रा कुछ भी और करने का जरूरत नहीं होगा अगर इस टॉपिक को आप सही सही फॉलो करें। इसीलिए 20-20 में आपका मेंस का भी कुछ क्वेश्चन को हम आपके साथ डील कर रहे हैं। चलिए, अभी तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाता है। फिर आगे हम लोग पढ़े सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बेस्ट क्वेश्चन, जिसमें सिमेट्रिकल रिलेशन का वैल्यू कैसे निकलता है, या एक रूट दूसरे से कोई रिलेशन से रिलेटेड है तो उसका वैल्यू कैसे निकलता है। अब इसी से आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से आगे। अभी तक आपको हम पढ़ाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है रूट्स निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है रूट्स निकाल सकते हैं। आज उसी का रिवर्स, अगर रूट्स दिया हुआ है तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर रूट्स दिया हुआ है तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। रूट्स दिया हुआ इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे? सो आज हम लोग बात करें। ये भी कोई नया टॉपिक नहीं है, अगर आप 10th का सही नॉलेज रखें तो ये भी आप आसानी से जानते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको नॉलेज है, केवल हम थोड़ा याद दिला लें कंसेप्ट के रूप में इतने ही कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन आर गिवन, ठीक है, आर गिवन, अगर किसी इक्वेशन का रूट्स गिवन है then equation can be written, ये लिखा जा सकता है by following relation, इस रिलेशन के मदद से लिखा जा सकता है। देखो रिलेशन क्या है, अड़ेगा क्या था आपका x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, याद पड़ जाएगा, हिंदी मीडियम में पढ़ा होगा तो मूलों का योग into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अड़ेगा इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ द रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। बोलो पढ़ा है बात? हाँ, तो बस वही चीज है, नया नहीं, कुछ नहीं। मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है 2 और 3, तो बताओ वो इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले सम निकाल लो, सम का वैल्यू 2 + 3 यानी कि 5, और प्रोडक्ट निकालो, क्या आया 6। क्या आप इक्वेशन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। अब x² माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है 5, सो ये हो गया 5x, अब प्लस 6 बराबर 0। x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस आज का काम इतना ही है। अब इसी पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन काम इतने ही था, कंसेप्ट यही है। लो इसको बनाओ। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स 3 और 1/3 है तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है 3 और 1/3, बताइए वो इक्वेशन क्या होगा। 2 रूट्स दिया हुआ है, आप सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो। बताओ सम का वैल्यू तो 3 + 1/3, एलसीएम लेके जोड़ दीजिएगा तो 10/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 3 × 1/3 यानी कि 1। सो ये बताइए, सो इक्वेशंस क्या हो गया। इक्वेशन इज इक्वल टू x² माइनस 10/3x अब प्लस 1 बराबर 0। जब तक ये पूरा नहीं लिखिएगा नहीं है। अल से लेना चाहो तो ले सकता है, नहीं लेना चाहो मत लो, लेकिन कुछ इस प्रकार से। सो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मालूम है तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। एक आप भी लिख लो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है 3 और 4, ठीक है,
या ऐसा लिखते हैं 3 एंड -3 और 4, बताओ इक्वेशन क्या होगी। तो पहले सम निकाल लो, इनका सम -3 + 4 क्या आ जाएगा 1, प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट क्या होगा -12। सो सम मालूम, प्रोडक्ट मालूम, तो क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x² सम x × 1, अब प्रोडक्ट हो गया -12 बराबर से। सब सिंपल सा बात है, कोई सिखाने लायक चीज तो है नहीं कुछ, लेकिन तब भी ये आपका इक्वेशन। चलिए अब ये तो 10th का था, डिजिट में 11 में सिंबल ऑफ हेड करते हैं। जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज x² + bx + c = 0। इसके रूट्स क्या बोलता है, अड़ेगा इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और कहता है फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन whose roots are 1/α and 1/β, 1/α and 1/β। अड़ेगा एक नया इक्वेशन निकाल जिसका रूट्स 1/α और 1/β है, ठीक है। पहले इसके मदद से, इसका हेल्प से निकाल लो, सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, याद है ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। नाउ न्यू इक्वेशन के लिए पढ़ेगा, फॉर न्यू इक्वेशंस, देखिए यहां से फॉर न्यू इक्वेशन बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स बराबर 1/α + 1/β। अड़ेगा फॉर न्यू इक्वेशन के ये दोनों रूट्स है, तो सम ऑफ द रूट्स ऐसा एलसीएम लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और c/a। सो रिजल्ट क्या आ गया -b/c। सो न्यू इक्वेशन का रूट्स क्या हो गया, बस सम इतना, आप प्रोडक्ट निकाल दें तो 1/α इंटू बीटा, सो ये वाला क्या आ गया, दिस इज c/a, a/c। लो सम निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। क्या आप न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां से न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। लो अब c का एलसीएम, सो cx² प्लस bx अब प्लस a बराबर 0। सो क्या आ गया, cx² प्लस bx अब प्लस a बराबर 0। लीजिए ये आपका न्यू इक्वेशन। अड़ेगा न्यू इक्वेशन क्या हो गया, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0, cx² प्लस bx अब प्लस a बराबर 0। चलिए अभी आप देखें कि इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, और न्यू इक्वेशन जिनका रूट्स कौन कौन था, जिसका न्यू इक्वेशन जिसका रूट्स 1/α एंड 1/β, उसका आंसर क्या आया, cx² प्लस bx अब प्लस a बराबर 0, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। क्या इतना बार ठीक है, cx² प्लस bx प्लस a बराबर 0। देखो ये आपका इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हो गया अल्फा बीटा, न्यू इक्वेशन का रूट्स क्या है 1/α 1/β, न्यू इक्वेशन का रूट्स 1/α और 1/β, तो आंसर ये आया। इसका एक सेकंड मेथड है, देखो सेकंड मेथड हर क्वेश्चन में तो काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप जो न्यू इक्वेशन का रूट्स है वो अल्फा और बीटा सेपरेट वाला फैक्टर रहेगा ना, जैसे न्यू इक्वेशन का रूट्स 1/α हो जाए 1/β, मतलब 1/α, अल्फा बीटा रहा तो नहीं काम करेगा, 1/α रहा तो काम कर सकता, अल्फा स्क्वायर रहा, अल्फा क्यूब रहा, 2α + 1 रहा, 3α - 1 रहा, तो आप फायदा निकाल सकते हैं। देखो ये सेकंड मेथड ही है, सेकंड मेथड में इसको समझो, x² + bx + c बराबर क्या हो गया अल्फा बीटा। अड़ेगा सेकंड मेथड में शुरुआत करना, एज अल्फा इज द रूट, ऐसा स्टार्ट करना, अल्फा इज द रूट्स, सो कह सकते हैं कि a² प्लस b α प्लस c बराबर 0, a² प्लस b α
प्लस सी बराबर 0, एक इक्वेशन। क्या सही है? ठीक है। नाउ ठीक है, वन रूट ऑफ न्यू इक्वेशन, वन रूट ऑफ न्यू इक्वेशन ले लो। वन रूट ऑफ न्यू इक्वेशन कितना है? 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। अब 1 बाय अल्फा, लेट ये 1 बाय अल्फा को मानो x, 1 बाय अल्फा को मानो x, और अल्फा बराबर क्या निकाले? 1 बाय x निकाल सकते बस। फ्रॉम फर्स्ट ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। फ्रॉम फर्स्ट ए 1 बाय अल्फा यानी कि ए बाय एक्स स्क्वायर, अब बी बाय एक्स, अब प्लस सी बराबर 0, अल्फा जगह पर 1 बाय एक्स, एलसीएम ले ले तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बराबर 0, क्रॉस कर गए तो ये आपका आया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस ए बराबर 0। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हुज रूट्स कौन कौन? 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। बताओ यहां तक बात ठीक है? फिर से अब तुमको एक एग्जांपल से और समझो। जैसे ये देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब प्लस 2 बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या बोलता है अडिगा कि फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, फॉर्म जैसे ये इसके रूट्स क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा। अब क्या बोलता है? फॉर्म ए न्यू इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसका अल्फा बीटा है तो नया इक्वेशन निकाल जिसका रूट अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, फर्स्ट मेथड से सेकंड मेथड से। तो फर्स्ट रो तो आप पहले हम लोग फर्स्ट से बनाते हैं। देखो फर्स्ट मेथड में क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। नहीं, अब न्यू इक्वेशन के लिए रूट्स कौन कौन है? और रूट्स हो गया अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बताओ सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस 2 अल्फा बीटा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 9 माइनस 4 यानी कि 5। अड़ेगा प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। सो न्यू इक्वेशन के रूट्स का सम कितना? 5, प्रोडक्ट कितना आ गया? 4। सो इक्वेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 4 बराबर 0। सो न्यू इक्वेशन का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर। क्या आप समझ सकते हैं? ये आपका इक्वेशन हो गया है कि नहीं? बस अब सेकंड मेथड देखते। देखो ये आंसर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। चलो सेकंड मेथड को चेक कर लेते हैं कि या वो सही है या नहीं, अबर भी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ठीक है, एज अल्फा इज द रूट, अल्फा इसका एक रूट है। सो क्या कर सकते हैं? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, एक इक्वेशन। नाउ वन रूट ऑफ न्यू इक्वेशन, ऐसे शुरू करना हमेशा। रूट ऑफ द न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। अब इसको x मान लेना, लेट अल्फा स्क्वायर बराबर x, अल्फा बराबर रूट अंडर x, इससे बढ़ाओ फ्रॉम फर्स्ट में सेटिस्फाइड कराओ। सो ये वैल्यूज क्या हो गया? रूट अंडर x का होल स्क्वायर और 3 रूट x अब प्लस 2 बराबर 0। सो x 3 रूट x प्लस 2 बराबर 0। क्या आप इससे x अब प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 3 रूट x, स्क्वायरिंग कर दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 3 रूट x का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 9x। ऐसा एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 4 बराबर 0, प्लस 4 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बोलो पहला लाया था ना, तो क्या आप सेकंड मेथड को आप फ्रैंकली यूज कर सकते हैं कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा। कहेगा फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, अड़ेगा फॉर्म ए न्यू इक्वेशन whose roots are
2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, बोलो आपसे बनेगा। फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। फर्स्ट मेथड से तो आप बना ही लेंगे, हम सेकेंड मेथड को जोड़ना चाहते हैं। लिखना एज अल्फा इज द रूट, इसका रूट्स है, सो क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0, एक रिलेशन। अब वन रूट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन का एक रूट कौन है, 2 अल्फा प्लस 1, आप इसको x मान लीजिए। सो अल्फा बराबर x माइनस 1/2, और अब इसमें बढ़ा लो, सो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और b x माइनस 1/2 और प्लस c बराबर 0। सो ये क्वाड इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1/4 प्लस b x माइनस 1/2 और प्लस c बराबर 0। ठीक है, लो आप 4 से एलसीएम, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, दिस इज a एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2b x माइनस 1 अब प्लस 4c इज इक्वल टू 0। लीजिए नीचे वाला क्रॉस कर दीजिएगा और क्या बचा, एक्स स्क्वायर दिस इज 2ax अब प्लस a 2bx माइनस 2b प्लस 4c बराबर 0। अड़ेगा, सो इसका इक्वेशन फाइनल क्या आ गया, दिस इज a एक्स स्क्वायर, ये x x यहाँ भी है, दिस इज 2b माइनस a x अब प्लस a माइनस 2b प्लस 4c बराबर 0। आप पहला मेथड से मिला के इसको चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा आप आराम से इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो एक जैसे एक क्वेश्चन देखो, अगला कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/3 बराबर 0, ठीक है, इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। क्या बोलता है, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स इज अल्फा प्लस 1/अल्फा एंड बीटा प्लस 1/बीटा। कह रहा फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस वन, बोलो आपसे बनेगा। एकदम छोटा सा है कॉन्सेप्ट, बल करो भाई, फर्स्ट मेथड से भी बन सकता है आराम से, सेकंड मेथड से भी आराम से बन जाएगा। सेकंड मेथड को आप यूज करो तो आराम से मैथ बन सकता है। हाँ देखो, अब इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जैसा बनाते हैं, एज अल्फा इज द रूट, अल्फा इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो हर बार अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। नाउ one root of the new equation is one root of new equation is क्या बात है, अल्फा प्लस 1/अल्फा। लेट अब हमको आपको बताए कैसे, इसको बराबर x हर बार वही अल्फा बाय अल्फा और प्लस 1/अल्फा, किसी भी तरह से हमको अल्फा का माननी चाहिए। 1 प्लस अल्फा बार x 1/अल्फा बराबर x माइनस 1। सो आप देख सकते हैं अल्फा बराबर 1/x माइनस 1, 1/अल्फा बराबर 1/x माइनस 1। और अब हटेगा फ्रॉम फर्स्ट अल्फा का वैल्यूज 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 1 प्लस 3 बराबर 0। हटेगा, अगर इसको आप देख सकते हैं, देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 और 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 और 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। नो क्रॉस, अब जो भी आंसर आएगा वही रिक्वायर्ड आंसर। हेलो, आपको बात समझ में आ गया, 4x अब प्लस 4 और 3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। सो 1 माइनस 4x प्लस 4 और 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। मतलब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं आराम से। सेकंड मेथड को एक्सेप्ट कीजिए, आपको सीखने लायक चीज है। ये प्लस 8 बराबर 0, दस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते, एक क्वेश्चन से और प्रैक्टिस करो। देखो एक क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर
या कोई डिजिट ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अब प्लस 4 बराबर 0। इसके रूट्स अल्फा और बीटा। क्या बोला, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अड़ेगा। ये देखो अल्फा -1 डिवाइड बाय अल्फा +1 एंड बीटा -1 और बीटा +1 फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। ये इनके रूट्स हैं। बोलो ये बने बस, तो उससे बात यही करो, एज अल्फा इज द रूट्स हर बार अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा +4 बराबर 0। एक इक्वेशन, ठीक है। वन रूट ऑफ न्यू इक्वेशन इज अल्फा -1 अल्फा +1। हर बार की तरह इसको भी x मानो, अल्फा -1 बराबर x अल्फा प्लस x, और इसे निकालना क्या आपको, अल्फा। ये आप एक तरफ ले आओ, अल्फा कॉमन 1 - x बराबर x + 1, सो अल्फा बराबर x + 1 और x - 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट हर बार इसी तरह से आप प्रोसीड कर जाइए तो क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। पढ़ेगा x + 1 x - 1, ये वाला क्या हो गया +4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको आप एलसीएम ले लीजिएगा, x + 1 का होल स्क्वायर 5x + 1 x - 1 पढ़ेगा, अब 4 टाइम्स ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। लीजिए प्रोसीड कर दीजिएगा, जो आएगा वो फाइनल आंसर। ज्यादा ये इतना पावरफुल रूल है कि क्वाड्रिक नहीं, क्यूबिक, बाई क्वाड्रिक, हायर डिग्री जितना भी है सब में यह आराम से काम कर जाएगा। पढ़ेगा सब में यह आसानी से काम कर जाता है। तुमको आगे के कुछ क्वेश्चन में इसको यूज करके दिखाएंगे, क्वाड्रिक में, क्यूबिक में, बाई क्वाड्रिक में, सब में आसानी से काम कर सकता है। ठीक है बस, लेकिन इसका एक लिमिटेशन इतना ही है कि जो रूट्स होगा, जो आपका नया का रूट्स दिया हुआ है, वो सेपरेटली एक अल्फा में होना चाहिए, एक बीटा में होना चाहिए, एक अल्फा में होना चाहिए, एक बीटा में होना चाहिए। अगर वो मिक्स करके दे दिया जाए तो आसान नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को ये इक्वेशन दे दिया जाए x² + bx, देखो ये क्वेश्चन, इसका रूट्स क्या हो गया, अल्फा बीटा। अब क्या बोल रहा है, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, अड़ेगा फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा। ठीक है बस, ये देख लो, जैसे क्या बोल रहा है कि फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा +1 बीटा एंड बीटा +1 अल्फा। अब ये सेकंड मेथड से बनाना संभव नहीं है, इसको आप फिर फर्स्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड से आप यूज करिए। अगर फर्स्ट मेथड पर कमांड है तो इस वीडियो रोको और इसको बना लो। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, इतना तो ठीक है। न्यू इक्वेशन के लिए अड़ेगा, न्यू इक्वेशन के लिए अब ये दोनों रूट्स हैं तो बताओ सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं हम, अल्फा +1 बीटा। अब जैसे तुम करना चाहो ये तुम्हारा इच्छा, ऐसे हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, अल्फा बीटा +1 बीटा, और ये वैल्यू क्या हो गया, अल्फा बीटा +1 अल्फा। अगर हम अल्फा बीटा +1 कॉमन ले लें तो 1 बीटा और 1 अल्फा, अड़ेगा अल्फा बीटा +1, और ये वैल्यू हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए इससे आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, लेकिन हाँ मतलब फर्स्ट मेथड से ही बनना होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a +1, ये वाला वैल्यूज हो गया -b/a और c/a, a से a कैंसल, a + c/a इंटू -b/c। लीजिए यही आपका सम ऑफ द रूट्स आ गया। नाउ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर बात करें, देखो ये दोनों रूट्स है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा +1 बीटा इंटू अल्फा बीटा +1 अल्फा, अल्फा बीटा +1 का होल स्क्वायर और बाई अल्फा बीटा। सो क्या आ गया, c/a +1 का होल स्क्वायर और c/a। पढ़ेगा एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, c + a का होल स्क्वायर और नीचे हो गया ac।
देखो इसी वजह, तो सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, ये आपका सम मिला, ये आपका प्रोडक्ट मिल गया। सो इक्वेशन का सम मिल गया, इक्वेशन का प्रोडक्ट मिल गया, तो क्या आप न्यू इक्वेशन लिख सकते हैं? सो द न्यू इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यही आपका सम। सो आप क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस बी ए प्लस सी बाई ए सी इंटू एक्स प्लस ये आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर बाई ए सी और बराबर 0। देखिए यही इसका सम और प्रोडक्ट, यही इसका प्रोसेस। मतलब आपको फर्स्ट मेथड से बनाना होगा, और फर्स्ट मेथड तो कमांडेबल रहता ही है, आपका भी आसानी से कमांड होगा, कोई ज़्यादा परेशानी का बात तो नहीं है। ठीक है, एक और बनाते हैं ना। देखो क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा। क्या बोलता है, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, अड़ेगा जिसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये उसके दो रूट्स हैं, एक नया इक्वेशन निकालना है जिसका रूट्स हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। कोई नया कंसेप्ट नहीं, सम द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए। न्यू इक्वेशन के लिए, न्यू इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, तो सम का वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका तो वैल्यू मालूम है, वैल्यू बढ़ाने से आ ही जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ठीक है ना बस। सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, सो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 4c बाई ए। लो कुछ तो आया, 2b स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। लीजिए ये आपका सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन सा अलग चीज है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा बराबर b बाई ए, सो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, इसको भी उसी प्रकार से सेट कर दीजिए। मतलब कहने का मतलब आप इसका फायदा जरूर लीजिए, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। लीजिए सम मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, तो क्या अब आप इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वाड इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलो अच्छा है ना क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब देखना चाहिए आप सभी को। क्या बोला, देखो क्या गिवन है, ध्यान देना, गिवन है अल्फा स्क्वायर बराबर 3 अल्फा माइनस 5, बीटा स्क्वायर बराबर 3 बीटा माइनस 5, ऐसा दिया हुआ, बस इतना ही। और कहता है फॉर्म ए न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा। बढ़िया से देखो, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन में है। क्या बोल रहा है, दो रिलेशन दिया हुआ है, ये दो रिलेशन दिया हुआ है और ये आपसे पूछ रहा है कि फॉर्म ए न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। बताओ आपको याद हो, कल या पिछला एक दो क्लास पहले में पढ़ाए थे, ऐसा कोई लेसन दिया हुआ है, पर इसको देख के क्या कहा सकता है कि देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैसा इक्वेशन होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3x माइनस 5
क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, और जिनके दो रूट्स कौन कौन, अल्फा एंड बीटा। अब तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक इक्वेशन दिया है जिसके दो रूट्स अल्फा बीटा, और ये न्यू इक्वेशन का रूट्स है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा इससे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दिस इज 3 अल्फा इंटू बीटा 5। अब ये न्यू इक्वेशन का रूट्स, तो फॉर न्यू इक्वेशन अड़ेगा, न्यू इक्वेशन के लिए सम ऑफ द रूट्स अड़ेगा, सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा। अब इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपका बस केवल एक लाइन का महत्व था, क्या आपको याद है या नहीं, अल्फा इंटू बीटा, बोलो याद बढ़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू अल्फा बीटा यानी कि 10, और अल्फा बीटा बराबर 5 माइनस 1/5। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा, वैल्यू क्या आया 1। सो सम का वैल्यू 1/5, प्रोडक्ट इतना। सो बताए इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/5x प्लस 1 बराबर 0, ये इसका रूट्स। बोलिए याद है, ठीक है। सो ये आपका रूट्स का इक्वेशंस दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है तो आराम से आप रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बस। चलिए देखो, एक लास्ट क्वेश्चन के लिए कह रहा है कि हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉसिबल विच रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द रूट्स आर स्क्वायर। पर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से है, अगर रूट्स को स्क्वायर भी कर दिया जाए, जहां जो रूट्स था, जो भी रूट्स रहा होगा उसको स्क्वायर कर दिया जाए, तो जो इक्वेशन है उस पर कोई अंतर ना पड़े। ऐसा कितना इक्वेशन पॉसिबल है, तो हम लोग से बात की कंसीडर, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस कंसीडर, यहां से बात करते हैं, पड़ेगा कंसीडर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली, देखो ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 ले सकते बात। मान लेते हैं रूट्स क्या है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, ये बढ़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू। अब बताओ, ठीक है। न्यू इक्वेशन के लिए न्यू इक्वेशन बना रहे हैं, न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट्स क्या क्या रहेगा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, है ना क्वेश्चन बोला। अल्फा स्क्वायर बढ़ा के देखते हैं, तो बताओ सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा। मेरा प्लानिंग क्या है, बनाने का तरीका क्या होगा कि अब हम न्यू इक्वेशन को तैयार करते हैं जिसका रूट्स कौन है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। न्यू